Hi guys, welcome back and let's get straight to the point. See, get a pet only if you can give it time, otherwise don't get it. Why to spoil somebody's life? Simple. क्यों हम लोग किसी की ज़िंदगी ख़राब करें अगर हम उसको टाइम नहीं दे सकते? राइट ये लॉजिक हम ह्यूमंस के साथ अप्लाई करते ही है ना. सो क्यों ना हम एनिमल्स के साथ भी अप्लाई करें. सो रिमेंबर ओनली गेट एनिमल्स as pets if you can give them time, because this is the first and foremost thing when you decide to get an animal. लोग आमतौर से अपने घर की गार्ड करने के लिए एक कुत्ता ले आते हैं, उसको एक छोटे से स्ट्रिंग से बांध के ज़िंदगी भर वहाँ खड़ा रखते हैं गेट के ऊपर. एंड प्लीज़ गेट अ वॉचमैन, इन्वेस्ट इन अ वॉचमैन रादर एंड CCTV कैमराज रादर देन अ डॉग. डू नॉट स्पॉइल्स. किसी की बदुआ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड लर्न एंड ऑलवेज टेल अदर पीपल ऑल्सो. द रीज़न वाई आई कीप डूइंग दिस वीडियोज इज सो दैट यू गाइज लर्न. Whoever is watching it should learn and pass this thing to somebody else. Please share these videos with people and tell them to understand this and also pass it on to other people. I'll try to keep it very concise and short so that we don't lose track. Get an animal and treat it like a family. आप कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर लाइए घर में, ज़रूर लाइए, but treat it like a family, like your own family. So then वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे. Lekin, remember one thing, that when you treat it as a family, that's all right. But remember, it's not a human, it's an animal. So don't expect so many things out of an animal as if you're expecting from a human kid. वहाँ हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम लोग जो है अपने कुत्ते बिल्ली को ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात समझेगा, फ़ौरन समझेगा और हमारी तरह ही बिहेव करेगा. That's not the right thing to do, because you have to at the end of the day understand that it is after all an animal. तो हमें उसके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए. उसको एक्सरसाइजेस पे ले जाइए, उसको गाड़ी में घुमाइए, उसको उसके मतलब के अच्छे अच्छे टॉयज़ लेके आइए. अगर कुत्ता है तो कुत्ते के लिए जो कि च्यूएबल टॉयज़ हों, नहीं तो आपके लेदर को, आपके जूतों को ख़राब करेगा. एंड देन यू विल गेट एंग्री ऑन इट. सो यू हैव टू get toys according to the animal that you've bought, so that it is happy and it plays around. Give it its own space. उसके लिए गद्दे रखिए, उसको मालूम है कि ये मेरे सोने की जगह, ये मेरे खेलने की जगह, दीज आर माई स्पॉट्स. ऐसा नहीं हो कि उसके लिए जगह ही नहीं है और वो इधर उधर परेशान घूम रहा है घर के अंदर. एंड इफ़ यू हैव अ हाउस विद अ बालकनी, डेडिकेट, और 2 balconies, डेडिकेट 1 balcony फॉर योर एनिमल, सो दैट उसको पता है कि ये मेरी स्पेस है, मैं यहाँ खेल सकता हूँ. दिस इज एग्जैक्टली, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ हैव डन दिस. एंड अगर आपका छोटा घर है तो प्लीज़ डोंट गेट मोर देन 1 pair, यानी 2 एनिमल्स, चाहे 2 कुत्ते हों या चाहे 2 बिल्ली हों, उससे ज़्यादा मत लाइए. बिकॉज होता क्या है कि 1 BHK है, यानी 1 bedroom हॉल है, और उसके अंदर फैमिली भी रह रही है और 2 कुत्ते 2 बिल्लियाँ रह रही हैं, तो ओवरलैप होता है. कुत्ता एक इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसको भागने को चाहिए, बिल्लियों को भी भागने को चाहिए, दौड़ने को चाहिए, और वो जगह नहीं होती. सो दे गेट एंग्री, दे स्टार्ट हाउलिंग एंड बार्किंग ओवर ईच अदर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इफ देयर आर मोर देन 1 pair of animals. So अगर घर छोटा है, so don't go beyond 1 pair of animals. There is no need to actually. समझने वाली बात यह है कि लोग प्यार के, कोई abandoned dog है या कुछ है, उसको घर ले आते हैं पालने के लिए. अगर उससे आप इतना प्यार ही करते हो तो आप ये भी समझिए कि आपके घर के अंदर अगर वो है तो परेशान रहेगा. इफ़ यू हैव अ स्मॉल हाउस, सो बेटर इज़ टू get it in your compound or go and give it to a foster for a few days and get it adopted in the coming days, rather than getting it in your house and letting it suffer and you also suffering, because there's a lot of commotion in the house. So if you have a small house, उसको avoid करिए आप लोग. घर में अगर कुत्ता बिल्ली है, जो भी है, मैंने देखा है और बहुत सारे हम लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई घर में घर गर्म था इसलिए क्या हो रहा था, कुत्ता या बिल्ली जो है वो परेशान है, इधर उधर हो रहे हैं, ये है वो है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हमको गर्मी लग सकती है तो उनको भी गर्मी लग सकती है. या तो आप उनको खुला रहने दो बाहर जहाँ पे भी हैं वो. अगर आप उनको घर में लेके आते हैं तो मेक श्योर दैट यू गिव देम द राइट टेम्परेचर where they are comfortable, rather than they're not. एक चीज़ जो मेन चीज़ है, आप लोग जब कोई कुत्ता, कोई भी आदमी हम में से, अगर कोई कुत्ता है, बिल्ली या कोई पैरेट या खरगोश या कोई भी चीज़ हम लेके आएँ, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने आप को उसके लिए एजुकेट करें. पहले बस ईगो है या शो करना है या कुछ है, हम ले आए, दैट्स नॉट द राइट थिंग. हमें अपने आप को उसके लिए एजुकेट करना ज़रूरी है. वी शुड गो ओवर
गूगल करना चाहिए हमको, लोगों से पता करना चाहिए क्या क्या खाता है, कुत्ते को कैसे घुमाना होता है, बिल्ली का क्या है, लिटर का सिस्टम क्या है, इनको न्यूट्रिंग करना है नहीं करना है, व्हाट इज़ न्यूट्रिंग, अगर ये पेट्स हैं तो पेयर्स हैं तो कैसे लाना है, इनका केज कैसा होता है, इनका लिटर बॉक्स कैसा होता है, इनका बाउल कैसा होता है, इनको कब कब खाना देना होता है, कौन सा खाना देना होता है, खाना कितने का आता है, कैन आई अफोर्ड इट और नॉट अफोर्ड इट, पता चला आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपने उसको अबैंडन कर दिया या कहीं और दे दिया, इट ब्रेक्स द हार्ट ऑफ द पुअर किड. सो इसलिए फर्स्ट बिफोर गेटिंग एनी पेट इन साइड योर हाउस, एजुकेट योर सेल्फ, देन गेट अ पेट. सो दिस इज़ द मेन थिंग ऑन दैट. अगर आपके पास कोई वॉकर है, यानी जो कुत्ते को घुमाते हैं बाहर, या आपका सर्वेंट उसको घुमा रहा है, सो कीप एन आई ऑन दैट. बिकॉज जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए अगर बच्चे के साथ सर्वेंट के साथ बच्चा बाहर भेजते हैं तो हम कैसे वॉचमैन से कहते हैं, आस पड़ोसी से कहते हैं, किसी रिक्शा वाली दुकान वाले, सबसे कहते हैं यार ज़रा नज़र रखना, कुछ भी हो तो हमारा बच्चा उसके साथ जाता है, जस्ट वांट टू बी केयरफुल. इसी तरह से अगर आपका कुत्ता घुमाने के लिए ले जा रहा है घर से बाहर, बिकॉज बिल्ली को तो घुमाते नहीं है घर से बाहर, कुत्ते को अगर ले जा रहा है तो आप सबसे कह दीजिए, किसी को टिप भी कर दीजिए वॉचमैन वगैरह को, ताकि वो आपको बताते रहें कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज वेयर द वॉकर्स आर टेकिंग देम आउट. नौकर उनको बाहर ले जाते हैं, उनको मारते हैं, वो मालूम है कि ये मालिक का चहीता है और मालिक हमको डांटता है, तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और उनकी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स दे हैव, वो उसको मारते हैं, उसको लात मारते हैं, उसको मिसट्रीट करते हैं, उसको पत्थर मारते हैं बाहर ले जाके. देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टोरीज. सो मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन द वॉकर्स एंड योर सर्वेंट्स हु आर टेकिंग द डॉग्स आउट फॉर अ वॉक. जो आप जब पेट लाएं घर में, उससे पहले अगर बिल्ली लाएं, कुत्ता लाएं, जो भी, अपने घर को पेट प्रूफ करिए, विच मीन्स कि आप जितने भी एरियाज़ हैं घर में जहाँ से बिल्ली बाहर निकल सकती है, या बालकनी है, विंडो है, उसमें आप नेट लगवा लीजिए, दरवाजे हैं जिसमें से बिल्ली या कुत्ता बाहर निकल सकता है, वो सारे एरियाज़ को आपको बंद करना होगा, पेट प्रूफिंग करनी होगी. और पेट प्रूफिंग कैसे करते हैं अपने घर को, उसके लिए आपको अपने आप को अगेन एजुकेट करना होगा. अगेन यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दैट, देन गेट अ पेट, बिकॉज यू विल लूज योर एनिमल, आई मीन योर पेट, एंड यू विल क्राई एंड इट्स गोना बी योर प्रॉब्लम. अगर आपका बिल्ली या कुत्ता बाहर चले जाता है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, यू विल कीप रनिंग अराउंड. सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. अगर आप कुत्ते को या बिल्ली को घर से बाहर ले जाते हैं, जैसे आप शॉपिंग के लिए गए या कहीं गए, गाड़ी में, सो मेक श्योर कि गाड़ी में उसको अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो आधे घंटे ज़्यादा मत छोड़िए, और उसमें खिड़की खुली रखिए, बिकॉज एसी तो आप चलाएंगे नहीं गाड़ी के अंदर. खिड़की थोड़ी सी खुली रखिए ताकि उसको ऑक्सीजन और हवा आती रहे, और वो अंडरग्राउंड पार्किंग्स में ना रहे, धूप में आपकी गाड़ी खड़ी ना रहे, शैडो में हो और ओपन में हो जहाँ हवा आ रही हो. सो दैट अदरवाइज बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पे पेट को वो ले जाते हैं एंड द पेट डाइज. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पेट ले आएँ, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली हो, इवन बर्ड्स फॉर दैट मैटर, यू कैन ट्रेन देम. इफ़ यू ट्रेन देम द वे यू वांट देम टू बी इन योर हाउस, यू विल बी वेरी हैप्पी इन द लॉन्ग रन. सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग कैसे करना, उसके वीडियोज़ भी हैं ऑनलाइन, और दूसरा उसके ट्रेनर्स भी आते हैं. इट डिपेंड्स. अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, यू कैन ट्रेन देम योर सेल्फ. अगर आप पास टाइम नहीं है एंड यू कैन अफोर्ड इट, इट्स बेटर टू हायर अ ट्रेनर. अगर कुत्ता बिल्ली, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि भाग गए हैं, सो इट्स बेटर कि वी कैन हैव माइक्रोचिपिंग डन. तो कुत्ते बिल्ली को अगर माइक्रोचिप कर देते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड देम, एंड it's a lifetime thing. So they have a microchip done on the top of their neck, and for life they're safe. Always keep toys for dogs, especially chewable toys, because dogs आप जब घर में नहीं है तो आपकी एब्सेंस में वो आपके लेदर को, आपके जूतों को, कपड़ों को, बहुत सारी चीज़ों को च्यू कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी बिल्ट इन उसके अंदर है. लेकिन वो कोई है नहीं तो वो घर में भागता अकेला अकेला क्या करेगा, या दो भी पेट्स हैं ऑब्वियसली. सो they'll chew up things and then you'll get angry, you will lose temper. It's better कि आप उसको chewable toys पहले से ला के दें ताकि वो अपनी energies वहाँ पे निकाल सके, and doesn't damage your things. This is something which most of the people do not do. And remember the space they have. उनको मालूम है हमारी स्पेस है, और हमारी स्पेस में हमारे chewable toys, हमारी स्लीपिंग स्पेस, हमारे बाउल्स, हमारे खाने का सामान सब मिलेगा हमको. उनको मालूम है अगर वहाँ पे है, so they'll not bother with your things and in your space, and that will keep your things safe and save you from losing temper. As many times as it is possible, जितना भी हो सके आप प्लीज़ अपने पेट के साथ खेलो.
यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी दिन में आपके जब भी आप घर में हो, आप अपने पेट के साथ खेलिए. गिव इट द मोस्ट of your time possible, because that's how a pet will remain healthy and have a long life, and you will be happy with the pet. If the pet is boring, you are boring, and the reason why the pet has become is boring is because it's us. हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हमने उसको खेल नहीं लगाया, हमने उसको गेम्स नहीं सिखाए, हम उसको बाहर नहीं ले गए, हमने उसको कुछ टॉयज ला के नहीं दिए होंगे. So that is the reason why the pet has become boring, and that's where we need to be educating ourselves before getting a pet, and this is the one of the most important things. Don't leave him alone for more than a few hours in the house. अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं, so don't leave it alone for more than a few hours, क्योंकि वो दो अगर पैर भी हैं 4-6 घंटे के बाद they'll get frustrated, and you know, so it's better that you should have your schedules and timing. घर में कोई पीछे रहता है, so nothing like it. Obviously नौकर है, वाइफ है, हस्बैंड है, whatever, nothing like it. But अगर आप अकेले रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या बैचलर्स हैं, यू नो, गर्ल्स और गाइज और व्हाटएवर, एंड यू गोइंग आउट फॉर वर्क, तो आपके पेट्स पीछे हैं, सो डोंट लीव देम फॉर मोर देन, यू नो, मैक्सिमम 6-7 hours. उससे ज़्यादा है, सो मेक श्योर यू हैव समबडी विजिटिंग योर हाउस टू प्ले विद देम, गिव देम प्रॉपर फूड, क्लीन देयर लिटर, क्लीन देयर बॉक्स, टेक देम आउट फॉर अ वॉक, सर्व देम फूड, और you give them out in a foster so that they are taken care of very well. The main thing, there are a lot of times ऐसा होता है कि ये जब पीछे रह जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, whatever, they play around, they damage things, they drop things. जब मालिक घर आता है तो देखता है ये सब किया है, तो they lose their temper, and there are instances वहाँ जहाँ पे उनको मारा भी है अपने पेट्स को. प्लीज़ डोंट डू दैट. उससे उनका दिल टूटता है. देखिए, वो इंसान का बच्चा नहीं है. आफ्टर ऑल इट इज़ एन एनिमल, एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू पुट इट इन आवर हेड कि वो आफ्टर ऑल एक जानवर है. सो आपने उसको ट्रेन नहीं किया, आपने उसको टाइम नहीं दिया, आपने उसको कंपनी नहीं दी, आपने उसके लिए वो माहौल नहीं दिया. दैट्स द रीज़न वो अपनी एनर्जी कहीं तो निकालेगा. लेकिन अगर उसने अपनी गलती करी है, सो यू हैव टू ट्रेन हिम नॉट टू डू दैट, द वे आई हैव डन टू माई cats, and nothing happens. So you'll have to do that, and it'll be a better bet than losing your temper or hitting them. There are also the times when people have seen that, we have come to know that people have not, जब बाहर जाते हैं तो लाइट्स बंद हैं. They have not put on their lights. पंखा बंद है. क्यों? क्योंकि वो सुबह निकले थे, रात हो गई, घर अंधेरा है. खुद के लिए तो एसी भी चलाते हैं, खुद के लिए वो फ़ैन भी ऑन रखते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं तो सब स्विच ऑफ करके जाते हैं. हाँ, जानवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ रॉन्ग. यू हैव टू मेक श्योर. जैसे हम बाहर जाते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, सो व्हाट वी डू इज़ वी पुट ऑन आवर लाइट्स. चाहे वो 12 बजे दिन में निकल रहे हैं, हम लोग लाइट्स खोल के, फ़ैन खोल के, एसी को 28 पे रख के, या अगर कूलर है, जहाँ पे कूलर, जिन जगहों पे कूलर चलते हैं, कूलर ऑन रख के, पानी उसमें टॉप अप करके हम लोग जाते हैं. बिकॉज आजकल अलार्म भी आ गया है, सो वो ऑन ऑफ हो सकता है. बट द घर का टेम्परेचर, बिकॉज खिड़कियाँ नहीं खुला रख सकते हम लोग सारा वक्त, बिकॉज उसमें कभी धूप आती है, कभी वो बाहर जा सकती है अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेटर इज़ कि दे आर प्रोटेक्टेड एंड लाइट्स ऑन हो, पंखा ऑन हो. अगर आपके घर में एसी नहीं है तो कूलर है. कूलर तो आप अगर पेट ले रहे हैं तो कूलर तो आप ज़रूर लीजिए. इफ़ यू कांट अफोर्ड एन एसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कूलर इज़ नॉट अ वेरी गुड डील फॉर द पेट्स. बट अगर आप नहीं ले सकते हैं AC, so you better have a cooler as a accessory. जैसे आप litter box लेते हैं with a cat, litter box is somewhere where the cat goes and poops. जो वो लेते हैं, साथ में कूलर भी लीजिए ताकि वो comfortable रहे when you're not around. दिन में ड्राई फूड दीजिए, रात को वेट फूड दीजिए. Now what happens, ड्राई फूड में वेराइटीज़ दीजिए, अलग अलग ब्रांड्स के अंदर अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं. सो द कैट और द डॉग की कीप्स गेट्स एक्साइटेड, इट इज़ हैप्पी कि हाँ भाई चलो हमको वैरायटी मिल रही है, सो दे हैप्पी. और शाम को आप लोग, रात को डिनर की जगह पे उसको आप वेट दीजिए. सो इट बिकम्स अ शेड्यूल. बट क्या होता है, सुबह भी वेट दिया, शाम को भी वेट दिया, या सुबह भी ड्राई दिया, रात को भी ड्राई दिया, इट बिकम्स मोनोटोनस. और जो पेट है वो पागल हो जाता है कि यार वो बोर हो जाता है, वो खाता भी नहीं है, एंड इट गेट्स लाइक सिक ऑफ इट. So you have to give it the excitement the same way we need, the stray dogs क्यों excited रहते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी कुछ मिलता है खाने, कभी कुछ मिलता है. रोज़ एक खाना नहीं मिलता, तो एक खाना मिलेगा तो स्ट्रे भी नहीं खाएगा. You have to understand this. So
The same thing has to be applied in the house. You have to give it variety, and remember, always keep their bowls clean, whether it's a food bowl hai ya water bowl hai. It has to be clean. अगर आप एक मेन चीज़ है, अगर आप टेम्प्रोरी you're an expat, like you've gone for some work to Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, wherever or anywhere in the world, अगर आप टेम्प्रोरी गए हैं on a posting, on a temporary job, do not take a pet because you know you're going to leave the place. So फिर are you ready to take the animal with you wherever you want to go back, wherever your house is, or you just going to leave it with somebody and because वो आपसे प्यार करने लग गया है, वो आपको अपना मास्टर समझता है, फिर आपने उसको छोड़ दिया है अगर, दिस इज़ नॉट राइट. अगर आप टेम्पररीली गए हैं, so just to keep yourself busy and yourself happy, just because you are lonely, you've bought in a pet like a cat and a dog, और जब आपकी नौकरी खत्म हो गई है, आपकी पोस्टिंग शिफ्ट हो रही है, आप कहीं और जा रहे हो तो आप उसको छोड़ो, दिस इज नॉट राइट. यू नॉट डूइंग द राइट थिंग विद समबडी एल्स. मे बी विद यू इट्स ऑल राइट बिकॉज यू डोंट नो. उसका दिल है, उसका दिल टूट जाता है, आपको ज़िंदगी भर याद रखता है, यू नो कि वो फलाना था. दे रिमेंबर योर नेम्स, दे रिमेंबर योर स्मेल, दे रिमेंबर योर वॉइस, दे रिमेंबर योर नेचर, they remember the way you used to feed them food. So be sensitive towards towards them. एक और चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, पेट्स को जब लेकर आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा शावर करते हैं. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. जितना खिलाना है उतना ही खिलाइए. अगेन एजुकेट योर सेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एनिमल, वेदर इट्स अ कैट और अ डॉग, कि क्या साइज़ है उसके हिसाब से उसको खाना दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको निलाना है. Once in a while, you know, for cats it can be once in 6 months and dogs periodically. And उसकी grooming ज़रूरी है. Take it to the vet, take it to the grooming salons and all that. So it is fresh, it is happy, उसका फर अच्छा रहेगा, वो खुश रहेगा. Make sure उसको ticks और lices नहीं हो रहे हैं because you know ticks are really really bad for the dogs. They hate it. And once we are having the pet in a house, remember that it's a family member. Do not get a pet if you don't think इट्स अ फैमिली. इफ़ यू थिंक इट्स जस्ट अनदर एनिमल, उसको बाहर ही रहने दीजिए. वो जहाँ पे है वो वहीं रहने दो, फिर आप उसको मत लाइए. द मेन थिंग टू रिमेंबर इज दैट फॉर यू एंड मी, दे आर जस्ट नॉट फॉर मी एक्चुअली, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, फॉर मोस्ट ऑफ अस an animal is just a part of our life. It's one small part of our life. But for that animal, we are his entire life. Entire life. So let's have mercy. I'll see you next time. Goodbye.